दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। 31 वर्ष के बाद कोर्ट का आया बड़ा फैसला। कांड में दोषी पाए जाने के बाद दरभंगा के काफी जाने माने अधिवक्ता कौशर इमाम हाशमी, अंबर इमाम हाशमी सहित कुल 5 लोगों को दोषी पाया गया। इसके बाद इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मौके पर दरभंगा कोर्ट परिसर के बाहर से लेकर अंदर तक चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। तमाम कांड के संबंध में जब पत्रकारों ने लोक अभियोजक दरभंगा कृष्ण नारायण झा से बात किया तो इन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि ये घटना 9/8/94 की शाम 6:30 बजे राम पुकार चौधरी के फर्द बयान के आधार पर दरभंगा जिला के बिशनपुर थाना में केस दर्ज हुआ था और इस कांड में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसके बाद आज 31 साल के बाद श्री सुमन कुमार दिवाकर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा के द्वारा बिशनपुर थाना कांड संख्या 58/94 सत्रवाद संख्या 320/10 और 326/99 में कुल 5 अभियुक्त को धारा 302/307, 149 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया। इसके बाद अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, अधिवक्ता कौशर एवं हाशमी सहित कुल 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन लोगों को बिशनपुर थाना कांड संख्या में अभियुक्त बनाया गया था। मालूम रहे कि 31 जनवरी 2026 को कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा। 31 जनवरी को ही पता चलेगा क्या कुछ सजा सुनाया जाएगा। आने दीजिए। आराम से आराम से आराम। हो गया ना और उधर लीजिए हो जाइए तो इनके साथ जाइए बैठिए बैठिए करिए ना बंद करो बंद हुआ है छोटा हो जाएगा चाय पी नहीं बात करेंगे देखिए हाजर काम अजित भैया तो फिर मुलाकात होती है तो आपके सामने थोड़े हुआ ठीक है। मोबाइल दे दिया है। पीछे पीछे बाबा उधर है बाबा पीछे सर 31 साल के बाद एक फैसला आया है, ये क्या मामला है, कौन है, क्या है और पूरा मामला क्या हुआ था और क्या सजा सुनाई गई? ये घटना 9/8/94 को शाम 6:30 बजे की घटना का राम पुकार चौधरी के फर्द बयान के आधार पर ये बिशनपुर थाना में केस दर्ज हुआ। उनका वादी का आरोप है, जो कि स्वयं वादी उनके साथ संजीव कुमार चौधरी, रविंद्र कुमार चौधरी, हरिशंकर चौधरी, राम कृपाल चौधरी, संजीव कुमार चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, पंकज कुमार चौधरी, विनय कुमार चौधरी के
बांध से मवेशी को पानी पिलाने के लिए पोखरा में जा रहे थे। उसी समय इन लोगों ने घात लगा करके इस पक्ष के अभियुक्त पक्षों के द्वारा, इसमें कौसर इमाम हाशमी, कमर इमाम हाशमी मृतक हैं अभी, और अंबर इमाम हाशमी, शकील हाशमी, इन लोगों के साथ अन्य लोग हैं जो सरबत हाशमी, राजा हाशमी, अकरम हाशमी, मोबिन हाशमी, अंजुम हाशमी वगैरह ने मिल करके इन पर फायरिंग किया। फायरिंग में घायलों को वहाँ से इलाज के लिए DMCH लाया गया और वहाँ इलाज के दौरान एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और अन्य जख्मियों का इलाज DMCH में चला। कालांतर में एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसमें इस बिशनपुर थाना कांड संख्या 5894 उस समय में केस दर्ज हुआ। 148, 149, 307, 302 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत, जिनमें इन लोगों को प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त बनाया गया। ये विचारण 1994 में चला। अनुसंधान के पश्चात इस कांड में आरोप पत्र समर्पित हुआ। अनुसंधान के दौरान और ट्रायल के दौरान कई अभियुक्तों की और साक्षियों की भी मृत्यु हुई। इधर आकर के इस एक गवाह 2016 में जो डेफर हुआ, उसकी गवाही के लिए लंबे अरसे से यह लंबित रहा और उस समय में ये तत्कालीन लोक अभियोजक ही थे श्री कौसर इमाम हाशमी साहब, जिस समय की यह घटना कही जाती है। 94 के बाद 2025 में जब हम 10/6/2025 को इस लोक अभियोजक के पद पर आए तो इस ट्रायल को पुराना बाद होने के कारण इसको गंभीरता से लिया और इसमें अपने स्तर से और प्रशासनिक सहयोग से जो बचे हुए साक्षी थे उन सभी साक्षियों को परीक्षित कराया और परीक्षण के उपरांत इसमें इस ट्रायल में हमने कुल 16 गवाहों की गवाही कराया अभियोजन पक्ष में और बचाव पक्ष की ओर से भी इसमें 2 ट्रायल हो गया था। श्री कौसर इमाम हाशमी साहब का सेशन ट्रायल नंबर 320/2010 और उसमें एक अकेले अभियुक्त थे, एक उनके भाई थे कमर इमाम हाशमी, उनकी मृत्यु हो गई थी ट्रायल के दौरान, इसीलिए अकेला अभियुक्त बच गए। और दूसरा ट्रायल था 326/99 जिसमें 4 अभियुक्त अभी हैं वर्तमान में। उन चारों अभियुक्तों को सज़ा हुई और इसमें कौसर इमाम हाशमी साहब को भी सज़ा हुई है। 5 अभियुक्त अभी जो ट्रायल पर थे, पांचों को धारा 302, 307, 149 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत आज दोषी पाया गया। इस बाद का जो पलटा मुकदमा था, इन लोगों के तरफ से भी एक मुकदमा किया गया था 395/2098 सत्रवाद संख्या वादी पक्ष के विरुद्ध। उन लोगों को रिहा हो गया और ये लोग जो दोषी पाए गए हैं। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी 2025 तिथि निर्धारित की गई है। शेष बातें हम 31 जनवरी 2026 को विस्तृत रूप से बताएंगे, जो किन किन धाराओं में कितनी सजा हुई है और क्या अर्थदंड होता है। जो सजा होगा उसका विवरण होगा। क्या उनको हिरासत में लेकर के भेजा गया है? हाँ, आज हिरासत में दोषी पाने पर हिरासत में उनको आज जो गए हैं वह श्री कौसर इमाम हाशमी, अंबर इमाम हाशमी, उसके बाद गए हैं तो बता देते हैं अंजुम हाशमी है, अंजार हाशमी, राजा हाशमी और मोबिन हाशमी, 4 आदमी। और एक ट्रायल में एक आदमी कौसर इमाम हाशमी, 5 आदमी को न्यायिक हिरासत में लिया। इन लोगों की तरफ से कोई गुहार या ऐसे कोई आज किया गया था क्या?
याचना तो सेंटेंस के बिंदु पर सुनवाई होगी, उस दिन करेंगे। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत सारा मोहनपुर पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक एवं प्रतिनिधि के खिलाफ सड़क पर उतरा और नारेबाजी किया। बताया जाता है कि इस पंचायत के मुखिया विमला देवी पति जयराम ठाकुर वार्ड नंबर 10 के सभी ग्रामीणों ने करीब वर्षों से सड़क पर पानी होकर आना जाना करते हैं। कितनी बार हादसा भी हो चुकी है, इसकी सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधि को दिया गया, उसके बावजूद यहाँ काम नहीं किया गया। बताया जाता है कि वार्ड 10 के कई सड़कें में 1 से 2 फीट पानी लगा हुआ है, उसे देखने वाला कोई नहीं। वहीं कुछ ग्रामीणों के द्वारा मुखिया के दरवाजा पर मिलने के लिए गया पर वह नहीं मिल सकी। इस गंदे पानी से कभी भी कोई बड़ी हादसा हो सकती है, पर मुखिया के पुत्र ने मुखिया जी के बारे में नहीं होने के बारे में बताया। यहाँ का मुखिया, यहाँ का मुखिया। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक आंदोलन होगा, यहाँ बहुत जोर आंदोलन होगा, रोड घेरावा होगा, किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा इस रोड से। इधर एक सेकंड। ज्यादा मुखिया का गलती है, मुखिया का क्या नजारा देखते रहिए, कितना नजारा। देखिए सर कितना हाल है, कितना ही हो रहा है, कब पलटेगा नहीं पलटेगा सब कुछ। इस गाँव में सब नेते हैं। क्या यहाँ पर है समस्या? तो देख ही रहे, पानी जल का कितना यहाँ समस्या है। इतना लोग यहाँ पे गिरते पड़ते हैं, बच्चे लोग, सियाने लोग। ठंडा का समय है, जूता भीगता है, चप्पल भीगता है, कपड़ा भीगता है, बीमार पड़ रहे लोग और आने जाने की कठिनाइयाँ हैं बिल्कुल। हमारे विधायक जी तो नाला तो बना दिए और सड़क को नाला नीचे बना दिया, नाला को सड़क, सड़क को नाला। अभी हम घूम के पूरा है, सब विजुअल उठाए हैं, पानी बदबू कर रहा है, पैखाना का पानी भी रोडे पर देखने पड़ा है बोला हुआ लोग, और इतना बदबू पानी कर रहा है। कैसे आप लोग रहते हैं? बच्चे लोग बीमार पड़ते होंगे। हम लोग तो मजबूरी में रह रहे हैं सर। इसका कंप्लेन आप लोग किए हैं? हम लोग कितना बार विधायक जी को बोले हैं, ऐसा करके बोले बन जाएगा। हमारे मोहल्ले के लोग से जाते हैं। क्या नाम है आपका? नाला कहाँ पर है? कौन जगह ये है? ये हो गया नाला बन रहा है, नया का नाला तैयार हो गया, नाला बन गया। नाला थोड़ा सा बना है। क्या समस्या आप लोग का आन पड़ी है? हम लोग की समस्या बहुत टेंशन में है, महिला में रहता है। क्या दिक्कत यहाँ पर हो रहा है? पानी लगा हुआ है। हाँ, पानी का जाने आने के बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कौन है यहाँ का मुखिया जी? यहाँ के हनुमान मुखिया कुत्ता क्या बोले? क्या बोले? हनुमान मुखिया कुत्ता। कुत्ता क्यों? कुत्ता क्यों बोले आप? कारण? तो बोले हमरा के गंजन में पड़ल छी, गूँ के पानी में स्नान कर जा छी, अबै छी तो बोलबै नहीं। की नाम है यहाँ के? हमारा से कहते फोटो तो लो ली। नाम की है? नाम बाजू ना, नाम बता दो। नाम की है यहाँ के? जानकी दीदी। कौन मोहल्ला ये चाची? कौन मोहल्ला है? 10 नंबर रोड सबकी है। हाँ, 10 नंबर 6 नंबर रोड, 6 नंबर रोड, 10 नंबर वार्ड है। 6 नंबर रोड है, हाँ। 10 नंबर वार्ड है, छपकी पड़े छे। हाँ हाँ। ठीक है। लोग सब जनता मिल करके संजय सराफ जी को जिता दिए, अच्छा, लेकिन छपकी का ये नज़ारा देख लीजिए, उन्होंने ऐसा करवा दिया कि वोट होने से पहले इन्होंने करवा दिया। जनता यहाँ का समझा कि काम होगा और इलेक्शन में जीत जाने के बाद उन्होंने फ्री माइंड से बैठ गए। कोई बात का चिंता नहीं है। क्या समस्या है आपको? यहाँ का समस्या देखिए, रोड का पानी कहाँ है? पानी घर तक है, देखिए दुकान तक है। पानी का सबसे बड़ा समस्या है। शहरी में नाला बनाना हो तो रोडे बना के छोड़। शहरी में पड़ता है कि ग्रामीण पड़ता है? ग्रामीण में है। कौन? लेकिन एक काम विधायक जी का था, संजय सराफ जी का। अच्छा, उद्घाटन हुआ था? हाँ, उद्घाटन कितना दिन पहले किया है, बोर्ड लगा है वहाँ पर। कौन जगह ये है? ये छपकी पर्री पंचायत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम बहादुर पासवान। यहाँ का स्थानीय निवासी है? हाँ।
और रोड वार्ड नंबर 10 छपकी पर रोड नंबर 6। कौन सा वार्ड है और कौन सा पंचायत है? यहाँ देख रहे हैं रोड पर पूरा पानी लगा हुआ है, बच्चे लोग को पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, बीमारी और पानी बदबू कर रहा है। क्या कुछ कहें, क्या कारण है? ये सारा मोहनपुर पंचायत है और वार्ड 10 है। यानी ये 1 साल से कंटिन्यू लगा हुआ है। यानी एमएलए का जो चुनाव हुआ था इस बार, तो नाला का काम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। यानी इतना गड्ढा है कि बच्चे लोग स्कूल जाते तो बच्चे लोग गिर जाएगा तो बच्चा का आज भी पता नहीं चलेगा कि बच्चा कहाँ गिरा है। बहुत जर्जर स्थिति है यहाँ का। हम लोग को बहुत चीज़ को देखना पड़ रहा है, बहुत कठिनाई से है ना कर रहा है। कै फीट लगा हुआ है पानी? तो हमको लगता है कि 3 फीट होगा। मुखिया घर यहीं पर है? हाँ, मुखिया घर यहीं पर है। कौन पंचायत पड़ता है? ये सारा मोहनपुर पंचायत है। कौन है मुखिया? क्या नाम मुखिया का? जयराम ठाकुर है। विमल जी है। यानी विमल देवी है मुखिया, उसके पति का नाम है जयराम ठाकुर। हाँ, जी जी। सारा काम तो जयराम ठाकुर ही करता होगा। हाँ, सारा काम वही करता है। क्या इसके बारे में उसको सूचना दिए थे आप लोग? दिए थे। क्या आश्वासन मिला? कुछ एक्शन नहीं लिया। घर यहीं पे है, मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोला कि मेरे फंड में पैसा नहीं है। क्या नाम आपका? विवेक भारती, यहाँ का स्थानीय निवासी है जी। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा कमतौल थाना में अनुसंधान बैठक किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2026 को कमतौल थाना के सभी अनुसंधानकर्ताओं के साथ थाना के लंबित सभी कांडों का समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में थानाध्यक्ष कमतौल एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान कांडों में त्वरित गति से निष्पादन हेतु माननीय न्यायालय से वारंट कुर्की प्राप्त कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सभी अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं थाना निरीक्षण के क्रम में थाना में संधारित पंजियों क्रमशः जमानतीय पंजी, अजमानतीय पंजी, कान दैनिकी पंजी, आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, R0T0I0 पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट इश्तेहार कुर्की पंजियों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत निम्न दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में सभी अनुसंधानकर्ता को त्वरित गति से वारंट इश्तेहार कुर्की हेतु दिशा निर्देश दिए गए। वारंटी की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश। थाना के प्रतिवेदित कांडों का समीक्षा की गई। सभी पंजी को अद्यतन रखने हेतु निर्देश। कांड का अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने हेतु दिशा निर्देश। कांड दैनिकी अद्यतन रखने का दिशा निर्देश। शराब माफियाओं के क्रय विक्रय पर लगाम लगाने हेतु दिशा निर्देश। थाना क्षेत्र में सघन गश्ती हेतु दिशा निर्देश दिए। डायल 112 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दरभंगा के बाद पटना में जोरदार प्रदर्शन। मैथिली अकादमी के पूर्ववत क्रियान्वयन को लेकर एक मंच पर आए दर्जनों मैथिली सेवी संगठन। धरनार्थियों के शिष्टमंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर से मिलकर अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अधीन स्थापित एवं संचालित मैथिली अकादमी के स्वायत्त संस्था के रूप में पूर्ववत गठन के मांग को लेकर शनिवार को दरभंगा प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बाद रविवार को विद्यापति सेवा संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन एवं चेतना समिति सहित दर्जनों अन्य मिथिला मैथिली सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर गर्दनीबाग पटना में 1 दिवसीय धरना दिया। चेतना समिति पटना के अध्यक्ष विवेकानंद झा की अध्यक्षता में आयोजित सभा में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि अष्टम अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा और इसकी लिपि लाखों वर्ष पुरानी है। इस भाषा की चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी है। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रूप से संपन्न भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गठित अकादमी को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्षता करते हुए चेतना समिति के अध्यक्ष झा ने कहा कि चेतना समिति व विद्यापति सेवा संस्थान देश के सभी मैथिली सेवी संस्थाओं को एक साथ लेकर मैथिली अकादमी के पुनर्गठन के लिए चरणबद्ध आंदोलन करती रहेगी। मौके पर प्रो अयोध्यानाथ झा ने कहा कि मैथिली भाषा का साहित्य और इसकी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। मैथिली अकादमी को पूर्ववत क्रियान्वयन करना अपरिहार्य है। गणपति नाथ झा ने कहा जैसे उर्दू अकादमी का स्वतंत्र अस्तित्व सुविधा संपन्न व्यवस्था में कायम है, वैसे ही मैथिली अकादमी को भी विकसित करने की पहल सरकार को करनी चाहिए। कथाकार अशोक ने कहा कि सभी भाषाई अकादमियों को एक छत के नीचे लाने संबंधी शिक्षा विभाग की अवधारणा स्पष्ट है। मैथिली अकादमी के कार्य उद्देश्यों के हित में ये कथनपि स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मैथिली अकादमी के पूर्ववत गठन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रस्ताव दिया कि इसका नेतृत्व चेतना समिति के अध्यक्ष विवेकानंद झा और विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू को करना चाहिए। उपस्थित जन समुदाय एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने ध्वनि मत से इसका समर्थन किया।
सभा में उपस्थित इन दोनों मैथिली सेनानी ने संकल्प लिया कि जब तक मैथिली अकादमी का पुराना गौरव स्थापित नहीं होगा तब तक यह आंदोलन क्रमशः जारी रहेगा। जोरदार प्रदर्शन बाद धरनार्थियों के शिष्टमंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर से मिलकर अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन समर्पित किया। शिष्टमंडल में चेतना समिति पटना, विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन दिल्ली काठमांडू, वाचस्पति सेवा संस्थान अंधराठाड़ी मधुबनी, मिथिला संस्कृति विकास समिति राजीव नगर सहित अन्य मैथिली संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और दोनों प्रभावशाली नेताओं से सरकार के समक्ष मैथिली अकादमी के पुनरुद्धार की मांग को मजबूती से रखने का आग्रह किया। धरना में मणिकांत झा, डॉक्टर गणेश कांत झा, प्रो चंद्रशेखर झा, बुआ भाई डा शिव कुमार मिश्र, जयदेव मिश्र, उमेश मिश्र, प्रेमलता मिश्र, डा अरविंद अक्कू, रंगकर्मी किशोर केशव, आशुतोष कुमार मिश्र, सरेंद्र नारायण यादव, विप्रेंद्र झा माधव, शैलेंद्र मोहन झा, विवेकानंद ठाकुर, डा बी झा मृणाल, पुतुल प्रियमवदा, प्रशांत मिश्र, श्रीमती प्रगति सोनी, प्रीति झा सहित सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के फॉर्म आए डी बनाने हेतु किए समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के फॉर्म आए डी बनाए जाने के लिए सभी अनुमंडल अधिकारी, कृषि अनुमंडल अधिकारी, अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारी आदि के साथ बैठक आयोजित हुई। तारांकन बैठक में बताया गया कि एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत राज्य के किसानों के फॉर्म आए डी बनाए जाने हेतु बिहार भूमि के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के ऑनलाइन बकेट तैयार कर जिले को उपलब्ध कराया गया है, जिसका उपयोग कर जिला स्तर पर फॉर्म रजिस्ट्री बनाया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी राजस्व ग्रामों में किसानों का I0, K0, Y0, C0 करते हुए फॉर्म I0, D0 बनाया जाना है, संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा फॉर्म रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति लाने हेतु जिला के प्रत्येक राजस्व ग्राम में कैंप के माध्यम से कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया है। तारांकन उक्त कैंप में कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मी का सहयोग अपेक्षित है। फॉर्म रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति लाने हेतु मिशन मोड में ये कार्य 2 चरणों में दिनांक 06, 07, 08, 9 जनवरी 2026 में प्रथम चरण एवं तारांकन दिनांक 18, 19, 20, 21 जनवरी 2026 में द्वितीय चरण में किया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य के लिए सभी किसानों को मोबिलाइज करना सुनिश्चित करें। कृषि आईडी कार्ड से किसानों को काफी सुविधा होगी। इसी के माध्यम से किसानों को सभी प्रकार के कृषि से संबंधित योजनाओं को लाभ उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। किसानों से अपील किया गया है कि अपने अपने की फॉर्म आईडी कार्ड बनाने के लिए आवश्यक सहयोग अधिकारियों और कर्मियों को करें। गांव घरों में जाकर किसानों का फॉर्म आईडी कार्ड निर्धारित तिथियां में बनाया जाएगा। जिले के सभी किसानों को फॉर्म आईडी कार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन के संकल्पित है। कृषि विभाग के कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी सम्मिलित हो गए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों की निगरानी व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो कॉल के माध्यम से दिन भर किया जाएगा। ये कार्य सुबह 8 बजे से कर शुरू होगा जो देर रात्रि तक चलेगा। प्रतिदिन जिला में 10,000 से 14,000 फॉर्म आईडी कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित तिथि से पूर्व जिला कृषि कार्यालय दरभंगा से संपर्क स्थापित कर प्रचार प्रसार सामग्री प्राप्त कर अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए निर्धारित तिथि को फॉर्म रजिस्ट्री का कैंप आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने कुंवर सिंह महाविद्यालय में चलाया सदस्यता अभियान। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी के नेतृत्व में आज कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय परिसर में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और संगठन की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता अभियान का उद्देश्य छात्रों को संगठित कर उनकी शैक्षणिक एवं बुनियादी समस्याओं को मजबूती से उठाना रहा। कार्यक्रम के दौरान मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों ने छात्रों को संगठन की विचारधारा, उद्देश्य और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। नियमित कक्षाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की अव्यवस्था, समय पर परीक्षा एवं परिणाम न होना छात्रों की प्रमुख समस्याएं हैं। वहीं विश्वविद्यालय दरभंगा जिला कॉलेज प्रभारी पिंटू यादव, MLSM कॉलेज अध्यक्ष शुभम ठाकुर, रजनीश यादव, कमलेश सिंह ने कहा कि संगठन विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रशासन से लगातार संवाद करेगा और आवश्यकता पड़ने पर छात्र हित में आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने छात्रों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और संगठन से जुड़ने की अपील की।
सदस्यता अभियान के दौरान चंदन कुमार, अभिषेक शिवशंकर यादव, नीतीश कुमार, मोहम्मद आजम, दिलकुश कुमार, रहमत अली, विवेक कुमार सहनी, सुभाष कुमार, साजन पासवान, विवेक कुमार सिंह, प्रीतम कुमार, अमन सिंह, दीप नारायण, सचिन कुमार, अभिषेक कुमार, तेंदुलकर कुमार, सुधांशु चौधरी, रोहित कुमार, आदित्य कुमार झा, चंदन कुमार, मोहम्मद समीर शाह, राजा बाबू यादव, प्रियंका कुमारी, अभिषेक चौधरी एवं ज्योतिष कुमार सहित कई छात्रों ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता लेने वाले छात्रों ने संगठन के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्रों की समस्याओं को मजबूती से उठाने वाला संगठन है और वे इसके साथ मिलकर छात्र हित में कार्य करेंगे। अभियान के दौरान महाविद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। छात्र छात्राओं ने संगठन के समर्थन में नारे लगाए और एकजुटता का परिचय दिया। कार्यक्रम के अंत में संगठन की ओर से बताया गया कि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय के अन्य महाविद्यालयों में भी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं एवं महाविद्यालय के छात्रों की अहम भूमिका रही। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में प्रमंडलीय सभागार दरभंगा में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मोओ असगर अली एवं तीनों जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अन्य वरीय अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में आयुक्त महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया गया तथा उनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय ने शिक्षा विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों के आधारभूत संरचना, चारदीवारी का निर्माण, पेयजल, बेंच डेस्क की उपलब्धता, शौचालय आदि की व्यवस्था, नियमित रूप से साफ सफाई, आवागमन का सुरक्षित होकर बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने निर्देश दिया गया कि विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा संचालित सभी योजना से आच्छादित हो, इसकी सुनिश्चितता करें। सेवांत लाभ का ससमय भुगतान, शिक्षकों एवं कर्मियों, रसोइया, रात्रि प्रहरी आदि के वेतन का नियमित एवं समयबद्ध भुगतान, सेवानिवृत्त होने की तिथि को सभी देय भुगतान सुनिश्चित करने, साइकिल एवं पोशाक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, भूमिहीन विद्यालयों की पहचान तथा मध्याह्न भोजन योजना के सुचारू संचालन सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षकों की उपस्थिति का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करें ताकि विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ हो और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के छात्र तक पहुंचना चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का निर्देश दिया। बैठक मुख्य रूप से विद्यार्थियों पर केंद्रित रहा ताकि उन्हें सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने आयुक्त महोदय के निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिए। उक्त बैठक में आयुक्त के सचिव सह उपनिदेशक खाद्य सुशील कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के साथ साथ अन्य वरीय अधिकारियों एवं तीनों जिला के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कमतौल थाना में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। दिनांक 5 जनवरी 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा कमतौल थाना में शिकायतकर्ताओं की समस्याएं को ध्यानपूर्वक सुनी गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिए गए। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। डीएम की अध्यक्षता में हुई समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक के दौरान मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसबीईडीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व, जन शिकायत सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा एमजेसीबी से संबंधित लंबित मामलों का 15 दिनों के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों की सूची एवं प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी ने ए, सी एवं डी, सी
बिल को ससमय जमा करने तथा मुख्यमंत्री समग्र अभियान के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीपी ग्राम एवं आरटीपीएस से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने न्यायालयों में लंबित वाद को संबंधित पदाधिकारी को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। तारांकन, उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर संबंधित पदाधिकारी मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन दरभंगा को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के संबंध में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सेवा के अंतिम दिन ही सभी प्रकार के सेवांत लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि कर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इस विषय में संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ रहने का निर्देश दिया। आरटीपीएस की समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम जनसेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी प्रकार के प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्र लाभुकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि 60 दिनों से अधिक समय तक किसी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी पर निर्धारित दंड अधिरोपित करते हुए उनके वेतन से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, वरीयता कोषागार पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।